तो आज हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। हमारे सामने है गेट स्मार्ट विद मनी किताब का एक हिंदी सारांश। और पर्सनल फाइनेंस मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं स्कूल में तो ज्यादा सिखाया नहीं जाता, बिल्कुल नहीं सिखाया पर जाता। जिंदगी में इसकी जरूरत हर रोज पड़ती है। बिल्कुल। और ये सारांश ना सीधे मुद्दे पर आता है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार फॉर्मूला से होती है। अच्छा, हाँ, फॉर्मूला कहता है पैसों की जानकारी प्लस सही आदतें बराबर आर्थिक सफलता। पैसों की जानकारी और सही आदतें। ये सुनने में तो बहुत सीधा और आसान लगता है पर इसमें गहराई है। मतलब सोचिए, अगर किसी को पता है कि जिम जाना सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, ये हुई जानकारी, लेकिन वो रोज सुबह उठता ही नहीं, तो ये आदत की कमी है ना। हाँ, तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कोई रोज सुबह उठता तो है, दौड़ता भी है, ये हुई आदत। हम्म, पर उसे ये नहीं पता कि वार्म अप कैसे करना है या सही जूते कौन से हैं, तो क्या होगा? चोट लग सकती है। हाँ, वो खुद को चोट पहुंचा सकता है। पैसे के मामले में भी ठीक यही होता है। जानकारी और आदतें मतलब दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसी फॉर्मूले को अगर हम ध्यान में रखें तो सारांश का जो पहला सिद्धांत है वो कहता है कि पैसों के बारे में डर डर कर सोचना बंद करो। ये थोड़ा अजीब है। मतलब क्या पैसों को लेकर थोड़ा डर होना अच्छी बात नहीं है? आखिर यही डर तो हमें फिजूल खर्ची से रोकता है ना? हम्म, अगर पैसा डूबने का डर ही ना हो तो क्या लोग लापरवाही से कहीं भी निवेश नहीं करने लगेंगे? आपने बहुत बहुत सही सवाल उठाया है। यहाँ मतलब डर और सावधानी के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा, सारांश जिस डर की बात कर रहा है वो एक तरह से लकवा मारने वाला डर है। लकवा मारने वाला डर। हाँ, वो डर जो आपको कोई भी फैसला लेने से रोकता है। जैसे कई लोग सोचते हैं, अरे शेयर बाजार तो जुआ है, मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। हाँ, ये तो बहुत सुना है। और ये सोचकर वो कभी निवेश ही नहीं करते। ये डर उन्हें कुछ नया सीखने का मौका ही नहीं देता। अच्छा, तो ये उस तरह का डर है जो हमें एक्शन लेने से ही रोक देता है। मतलब हम गेम खेलने से पहले ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। सावधानी का मतलब है कि आप निवेश करने से पहले रिसर्च करते हैं, समझते हैं, सलाह लेते हैं। वो एक सकारात्मक कदम है। ठीक है। लेकिन डर का मतलब है कि आप रिसर्च करने से भी डरते हैं, आप पैसों के बारे में बात करने से भी कतराते हैं। और जब आप सीखेंगे ही नहीं तो उस फॉर्मूला का पहला हिस्सा यानी पैसों की जानकारी वो तो हमेशा जीरो रहेगा। इसीलिए इस डर की दीवार को तोड़ना पहला कदम है। ये समझ में आता है। मतलब डर हमें उस पहली सीढ़ी पर ही रोक देता है जहां से ज्ञान मिलना शुरू हो सकता है। पर ज्ञान का भी क्या फायदा अगर हमारी जेब में ही छेद हो? हाँ हाँ हाँ, सही। शायद यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता होगा, कमाई से ज्यादा खर्च करने से बचना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सबसे सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल आदत है। अगर आपकी बाल्टी में नीचे से छेद है तो आप ऊपर से कितना भी पानी भरते रहें, क्या वो कभी भरेगी? नहीं, कभी नहीं। बस आर्थिक सफलता के लिए सबसे पहले उस छेद को बंद करना पड़ता है। पर ये इतना मुश्किल क्यों है? मतलब हम सब जानते हैं कि हमें अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए, फिर भी लोग कर्ज में क्यों डूब जाते हैं? मुझे लगता है कि आज की दुनिया में जरूरत और चाहत के बीच की जो लकीर है वो बहुत धुंधली हो गई है। हाँ, बहुत धुंधली हो गई है। और सोशल मीडिया ने उसे और भी मिटा दिया है। हर कोई अपनी सबसे अच्छी जिंदगी दिखा रहा है ना? देखिए, लेटेस्ट फोन, विदेश यात्राएं, महंगी गाड़ियां। हाँ, एक दबाव तो बनता है। बिल्कुल। लोग अपनी कमाई को नहीं, अपने पड़ोसी की गाड़ी को देखकर खर्च करने लगते हैं। इसे इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हाँ, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है आप अपने खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ा देते हैं। हाँ, ये तो मैंने देखा है। सैलरी बढ़ते ही लोग सबसे पहले बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेने की सोचते हैं, भले ही उसकी ईएमआई उनकी आधी सैलरी ले जाए। और यही वो जाल है। जब आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो आपके पास एक सरप्लस मतलब अतिरिक्त पैसा बचता है। वही पैसा आपकी आर्थिक आजादी का बीज है। बिना उस बीज के आप भविष्य में कोई फसल नहीं उगा सकते। ये उस फॉर्मूले का सही आदत वाला सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो डर पर काबू पाकर हमने जानकारी का दरवाजा खोला और खर्चों पर लगाम लगाकर हमने बचत का बीज तैयार कर लिया। अब इस बीज का क्या करें? बैंक में पड़ा रहने दे? नहीं, शायद नहीं। यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना। जल्दी पर इतना जोर क्यों है? यहाँ समय का जादू काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग? हाँ, इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमन और राहुल। ठीक है। अमन 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए एक जगह निवेश करना शुरू करता है। वो सिर्फ 10 साल तक ऐसा करता है।
यानी 35 की उम्र तक, और फिर निवेश करना बंद कर देता है। ओके, 10 साल तक 5,000 रुपए हर महीने। कुल 6 लाख रुपए लगाए उसने। ठीक है। एग्जैक्टली। अब उसका दोस्त राहुल 35 साल की उम्र में शुरू करता है। मतलब जब अमन ने बंद किया, अच्छा। वो भी हर महीने 5,000 रुपए निवेश करता है, लेकिन वो 60 साल की उम्र तक करता रहता है, पूरे 25 साल। तो राहुल ने तो बहुत ज्यादा पैसा लगाया, 15 लाख रुपए। 2.5 गुना ज्यादा पैसा और 15 साल ज्यादा समय तक। तो जाहिर है राहुल के पास ज्यादा पैसा होगा। यही तो जादू है। जब दोनों 60 साल के होते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अमन के पास राहुल से कहीं ज्यादा पैसा होगा। क्या? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि अमन के 6 लाख रुपए को बढ़ने के लिए पूरे 35 साल का लंबा समय मिला, जबकि राहुल के 15 लाख को सिर्फ 25 साल ही मिले। अमन के पैसे पर जो मुनाफा बना, उस मुनाफे ने भी सालों तक मुनाफा कमाया। यही कंपाउंडिंग की ताकत है। ये मेहनत से भी ज्यादा ताकतवर है। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब अमन ने कम पैसा लगाकर और जल्दी निवेश बंद करके भी ज्यादा कमा लिया, सिर्फ इसलिए कि उसने शुरुआत जल्दी की। बिल्कुल। तो कितना पैसा लगा रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं। एकदम सही। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी आप उसे काम पर लगाएंगे, वो उतना ही बड़ा चमत्कार करेगा। कमाल है। तो ये तीसरा सिद्धांत कहता है कि खेल में जल्दी उतरो। लेकिन क्या ये एक बार का काम है? मतलब 25 की उम्र में एक बार निवेश कर दिया और फिर भूल गए? शायद यहीं पर चौथा सिद्धांत आता है, पैसे को रख रख कर बढ़ाना सीखना। ये तीसरे वाले से अलग कैसे है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। जल्दी शुरू करना एक शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग लाइन। हाँ, रेस की स्टार्टिंग लाइन। लेकिन रख रख कर बढ़ाना एक आदत है, एक प्रक्रिया है। ये पूरी मैराथन दौड़ने जैसा है। अच्छा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक बार निवेश करके भूल नहीं जाते। आप हर महीने या मतलब एक नियमित अंतराल पर अपनी बचत का एक हिस्सा निवेश करते रहते हैं। जैसे कि लोग SIP करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बिल्कुल, जिसमें हर महीने एक तय रकम अपने आप कटकर इन्वेस्ट हो जाती है। एकदम सही। ये उस आदत को ऑटोमेटिक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अपनी भावनाओं और बाजार के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। आप बस लगातार उस बीज को पानी देते रहते हैं। ये आपके पैसे को लगातार काम पर लगाए रखने की कला है, ताकि कंपाउंडिंग की शक्ति पूरी तरह से काम कर सके। ये अनुशासन और धैर्य का खेल है। समझ गया। तो तीसरा सिद्धांत है जल्दी शुरू करो और चौथा है करते रहो। ये एक एक्टिव प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने मानसिकता ठीक की, खर्च पर काबू पाया, निवेश जल्दी शुरू किया और उसे लगातार जारी भी रखा। इस सब मेहनत का, इस अनुशासन का आखिरी लक्ष्य क्या है? यही शायद पांचवां और आखिरी सिद्धांत आता है, पैसिव इनकम के सोर्सेस से अमीर बनना सीखना। ये पैसिव इनकम क्या भला है? पैसिव इनकम वो आमदनी है जिसके लिए आपको हर रोज 8 घंटे काम नहीं करना पड़ता। अच्छा। जो सैलरी हमें मिलती है वो एक्टिव इनकम है। जिस दिन हम काम करना बंद कर देते हैं, वो आना बंद हो जाती है। हाँ, सही बात है। लेकिन पैसिव इनकम तब भी आती है जब आप सो रहे हो या छुट्टियों पर हो। मतलब बिना काम किए पैसा। ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। बिना काम किए कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसे ऐसे समझिए, ये एक बार मेहनत करो हमेशा कमाओ वाला मॉडल है। अच्छा, मतलब शुरू में मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। जैसे किराए की इनकम एक पैसिव इनकम है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सालों तक पैसे बचाकर एक प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है ना? हाँ, उसका रखरखाव भी करना पड़ता है। बिल्कुल। या अगर कोई एक किताब लिखता है तो उसे लिखने में महीनों या साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार छप जाने के बाद उसकी रॉयल्टी सालों तक आती रहती है। अच्छा, तो ये एक ऐसा सिस्टम या एसेट बनाने जैसा है जो आपके लिए पैसा कमाता है। जैसे एक मशीन बनाना जिसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार बन गई तो वो आपके लिए लगातार काम करती रहती है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझा है। जब आप पिछले 4 सिद्धांतों का पालन करते हैं, यानी बचत करते हैं, जल्दी और लगातार निवेश करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपका निवेश इतना बड़ा हो जाता है कि उससे होने वाली आमदनी ही आपके खर्चों को पूरा करने के लिए काफी होती है। अच्छा। स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, बॉन्ड से मिलने वाला ब्याज, ये सब पैसिव इनकम के उदाहरण हैं, और यही वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है। तो ये पांचों सिद्धांत असल में अलग अलग नहीं है? नहीं, बल्कि ये तो एक ही सफर के पड़ाव हैं। डर पर काबू पाने से शुरू होकर खर्च नियंत्रित करना, फिर निवेश के जरिए पैसे को बढ़ाना और अंत में उस बढ़े हुए पैसे से पैसिव इनकम बनाना। बिल्कुल, ताकि आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ये एक चैन की तरह है जिसकी हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए।
आप पैसिव इनकम तक नहीं पहुंच सकते अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं। सही। आप निवेश की ताकत का फायदा नहीं उठा सकते अगर आप डरना बंद नहीं करते। ये सब वापस उसी मूल फॉर्मूले पर आता है जिससे हमने बात शुरू की थी। पैसों की जानकारी प्लस सही आदतें। बिल्कुल। पैसों की जानकारी मतलब डर पर काबू पाना और निवेश को समझना, और सही आदतें मतलब कम खर्च करना, नियमित निवेश करना। जब ये दोनों मिलते हैं तभी आर्थिक सफलता का रास्ता खुलता है। तो आज हमने गेट स्मार्ट विद मनी के सारांश से आर्थिक सफलता का एक पूरा रोड मैप समझा। मानसिकता बदलना, खर्च पर काबू पाना, समय की ताकत का इस्तेमाल करना, अनुशासित रहना और आखिर में अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही अनुशासन मांगता है। हाँ, ये सारांश हमें बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन असली चुनौती तो कैसे करने में है। बिल्कुल। और इस पर सोचने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि इन 5 सिद्धांतों में से वो कौन सी एक अकेली आदत है जिसे अगर कोई आज से ही शुरू कर दे तो उसके वित्तीय भविष्य में सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक बदलाव आ सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। और इसका जवाब हर किसी के लिए उसकी अपनी स्थिति के हिसाब से अलग हो सकता है।